हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 4.3, जिसमें देखें वो क्या कह रहा है हमें, अ सिंगल फेज हाफ वेव एसी रेगुलेटर यूजिंग 1 एससीआर। एससीआर अब क्या है बच्चों, आपको पता होगा एससीआर हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, ये थायरिस्टर को प्रेजेंट कर रहा है। इन एंटी पैरेलल कहता है कि उसके पैरेलल में एक हमारे पास डायोड लगा हुआ है, यानी कि बच्चों इससे ये चीज़ साबित होगी, ये हमारे पास जो सर्किट है वो हाफ वेव कंट्रोलर है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि इसमें एक साइड पे थायरिस्टर है, दूसरी साइड पे डायोड है। तो हम थायरिस्टर को तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर डायोड पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये हाफ कंट्रोल वेव सिंगल फेज है, ठीक है जी। आगे वो कहता है कि डायोड फीड्स 1 किलोवाट, ये इनपुट पावर है, ठीक है। वीएस, ये पीएस की बात सॉरी कर रहा है, पीएस। तो पीएस आपके पास है जी 1 किलोवाट, ठीक है। और ये आपको 230 वोल्ट हीटर, यानी कि ये आपके वोल्टेज हैं इनपुट साइड पे। तो वो क्या होते हैं बच्चों, वीएस आपके पास होते हैं। तो वीएस आपके पास कितने हैं, 230 वोल्ट। ओके हो गया। अब वो कहता है कि फाइंड करें लोड पावर, आपने लोड पावर उसको निकाल के देनी है फॉर अ फायरिंग एंगल, जिसमें एंगल दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। इसको अगर आप बच्चों कन्वर्ट करना चाहो यानी कि रेडियन की फॉर्म में, तो आपने 45 को जो भी एंगल यहाँ पे उसको पाई बटा 180 से ज़रब देनी है, तो आपको मिल जाएगा इसको पाई बटा 180 से ज़रब दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई बटा 4 में, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पावर फाइंड आउट करने के लिए सबसे बच्चों मुझे पहले यहाँ पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए आरएमएस फॉर्म में। तो पहले मुझे वी नॉट आरएमएस निकालना चाहिए। वी नॉट आरएमएस का बच्चों आप सबको फार्मूला याद होना चाहिए। वी नॉट आरएमएस का हमारे पास फार्मूला था वीएस अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ योर फार्मूला। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। देखें हम वी नॉट को फाइंड आउट कर लेंगे। वी नॉट इंटू आर एम एस, वी एस की वैल्यू है 230। अंडर रूट की बात करूं तो 1/2 पाई, और इसके अंदर हमारे पास आ गया 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है जी। प्लस अब देखो बच्चों यहाँ पे जब पुट करता हूँ साइन, तो 2 इंटू पाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 4 जब ये पुट होता है तो देखो 2 एक बार 2 बार 6, यानी कि ये रह जाएगा पाई ओवर 2, साइन के साथ आ जाएगा पाई ओवर 2, ठीक है। और बटे में 2, ये आपके पास आ गया। अब इसको कैलकुलेटर पे आपने पुट करना है, कैलकुलेटर को आप आंसर देगा जब कैलकुलेटर। तो 230 अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटू, आगे 2 ब्रैकेट्स ले लेते हैं, 2 पाई माइनस पाई ओवर 4, ये देख सकते हो आपके सामने सारा कर रहा हूँ, प्लस आगे साइन पाई बाय 2 है। ये बच्चों साइन 90 डिग्री होता है, यानी कि 1 के बराबर होता है। फिर भी मैं आपके लिए एक दफ़ा लिख रहा हूँ, साइन 90 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों आपके पास आ गया वैल्यू, आपके पास 224.71, 224.71, 6 आगे आ जाएगा राउंड ऑफ करके। तो ये इतने वोल्टेज आपके पास आ गए वी नॉट आर एम एस के। अब हम आई नॉट आर एम एस यार चलो निकाल लेते हैं। उससे पहले देखो यार, अगर मुझे आई नॉट आर एम एस लगानी है तो वहाँ पे निकालने के लिए मुझे ओहम्स लॉ लगाना होगा, और उसके केस में मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होगी। तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो मैं, देखें रेजिस्टेंस निकालने के लिए पी एस आपके सामने है, वी एस आपके सामने, आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि बच्चों यही फार्मूला लगता है यहाँ पे कि पी एस बराबर होता है वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। यानी कि आउटपुट पावर और इनपुट, आउटपुट पावर और आउटपुट वोल्टेज, इनपुट पावर और इनपुट वोल्टेज, बस इन दो चीज़ों का फ़र्क आता है इस फार्मूले में। तो यहाँ पे इनपुट पावर आई है, इनपुट वोल्टेज आया, तो लिहाजा क्या फार्मूला आ जाएगा, देखो ये आर उधर चला गया, पी एस इसके नीचे आ गया, आर का फार्मूला बन गया वी एस का स्क्वायर, जो कि 230 का स्क्वायर बनता है बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू है उसकी वी एस की, और बटे में पी एस आ गया। पी एस कितना है, 1 किलो, तो किलो यानी कि 1000 बनता है। तो इसको देखते हैं ये कितना बनता है जी, 230 का स्क्वायर करो, और इसको जब हम कर, ये आ जाता है बच्चों 52.9 ओहम, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया आपका रेजिस्टेंस। अब आप इजीली यहाँ पे करंट निकाल सकते हो, आई नॉट आर एम एस, यानी कि आपकी आउटपुट करंट।
मेन चीज़ तो हमारा लोड पावर निकालना है, लेकिन हम एक एक यानी कि पाथ फाइंड आउट कर लेते हैं ना। वोल्टेज निकाले, अब करंट फाइंड आउट करेंगे, फिर देन पावर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो करंट का क्या फार्मूला होगा बच्चों, सिंपल वी नॉट आर एम एस को अगर आप डिवाइड करते हो रेजिस्टेंस से, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये फार्मूला मुकम्मल हो गया। अब वैल्यूज़ आप पुट कर दो बस। वी नॉट की वैल्यू है 224.716 और बटे में 52.9 इज़ इक्वल टू, ये करके चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 224.716 डिवाइडेड बाई 52.9, 4.25 अम्पेयर, ये बच्चों आ गई है। ठीक है जी, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं लोड पावर पीएल, पी नाट वैसे कहते हैं, सॉरी, पी नाट को फाइंड आउट करना चाहते हो तो बच्चों मैं सिंपल सी बात है, मैं फार्मूला लगाऊंगा आई नाट स्केयर आर भी लगा सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि पावर के कई फार्मूला है, आई स्केयर आर भी है, वी स्केयर ओवर आर भी लगा सकते हो। वी आई नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो आर एम एस, ये भी आर एम एस, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले को या तो अप्लाई करना है या करंट के फार्मूले को अप्लाई करना है। तो हम अप्लाई करते हैं, चलें करंट के फार्मूले को, आई नाट स्केयर आर। ठीक है जी, आई नाट आर एम एस की वैल्यू का स्केयर साथ में आर मल्टीप्लाई, चलो वैल्यूज पुट करो। 4.2.5 की वैल्यू का स्केयर और साथ में एल की वैल्यू जो क्या है 52.9 विच इज़ इक्वल टू, देखते हैं कितना आता है। 4.25 का स्केयर जी, क्या हो गया, 4.25 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 52.9। तो लें जी बच्चों, मेरे पास आंसर आ गया पावर का 955.51 वाट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।